सबसे पहले तो ये जानो कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना से हम डर गए तो हमारी प्रोग्रेस, हमारी सफलता, हमारी वृद्धि रुक जाएगी। अब कोरोना से क्यों न डरें? तो ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे वायरस पहला वायरस है जो वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया है, जो विश्व को नुकसान पहुंचाया है। इसके पहले भी बहुत से वायरस आ चुके हैं, इससे पहले बहुत से वायरस थे जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, और अगर है भी तो उसके आंकड़ों के बारे में नहीं जानकारी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोरोना से क्यों डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से हम क्यों न डरें। तो जान लीजिए, पहले ये बताओ कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है? कितनी? 130 करोड़। चलो ठीक है, बैठो। इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 137 करोड़ 92,70,740। कितनी जनसंख्या है हमारी इंडिया की? 137 करोड़ 92,70,740। ये है हमारे इंडिया की जनसंख्या। अब इस जनसंख्या में से कोरोना मरीज कितने हैं? कितने कोरोना पेशेंट हैं? 2,98,283 इतने पेशेंट हैं। अब आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या है? 137 करोड़ 92,70,740। इसमें से कोरोना पॉजिटिव कितने हैं? 2,98,283। अब इनमें से डेथ कितने की हुई? 8,501। अब ठीक कितने हुए? कितने पेशेंट ठीक हो गए? 1,46,972 लोग ठीक हो गए। कितने एक्टिव केसेस हैं? 1,42,810। अब कितने सीरियस केसेस हैं? तो 8,944 केस एकदम सीरियस है, जिनको कोई ना कोई बीमारी पहले से थी। अब टेस्टिंग कितने की हुई? 52,13,140 लोगों की टेस्टिंग हुई। कितने की हुई? 52,13,140 लोगों की टेस्टिंग हुई। अब इन आंकड़ों को परसेंटेज में देख लेते हैं। डेथ की परसेंटेज, कितने लोगों की मौत कोरोना से हुई। अब ये परसेंटेज क्या है? 2.84% लोगों की डेथ हुई। कितने की हुई? 2.84% लोगों की डेथ हुई। अब कितने लोग ठीक हुए? उनकी क्या परसेंटेज है? 49.27% लोग रिकवर हो गए। 49.27% लोग रिकवर हो गए। एक्टिव केसेस के 47.87% लोग एक्टिव हैं। 47.87% लोगों में अभी भी कोरोना बीमारी है। अब इसमें से सीरियस केसेस कितने हैं? सीरियस केस जो भी हैं इनके 2.99% सीरियस केस है, और ये सीरियस केस वो हैं जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। अब जान लेते हैं कि जो टेस्टिंग हुई उसमें से कितने परसेंट लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो जो टेस्टिंग हुई उसमें से 5.72% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। टेस्टिंग कितनी हुई थी? 52,13,140 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। और इस टेस्टिंग का पॉजिटिव रिजल्ट कितना आया कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं? तो 5.72%।
72% लोग पॉजिटिव हैं। अब ये जान लेते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, उसके कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हैं। तो कितने लोग पॉजिटिव हैं? 0.021% लोग। हमारी जनसंख्या का 0.021% लोग पॉजिटिव हैं। ये अब तक का आंकड़ा है। अब हम तुलना कर लेते हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स से। भारत चौथे स्थान पे पहुंच गया है, लेकिन अब हम तुलना कर लेते हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स से कि भारत में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं और यूनाइटेड स्टेट में कितने हैं, कितने थे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की जनसंख्या कितना है। 33,01,740 लोग। अब इनमें से कोरोना पॉजिटिव कितने हैं? 20,89,701 लोग कोरोना पॉजिटिव है। अब इतने में से कितने लोगों की डेथ हुई? 1,16,034 लोगों की। रिकवर कितने हुए? 8,16,086 लोग रिकवर हो गए। एक्टिव केस कितने हैं? 11,57,581। कितने लोग हैं? 11,57,581। अब इनमें से सीरियस केसेस कितने हैं? 16,827 लोग। टोटल टेस्टिंग कितनी हुई है? 2,30,73,470। कितनी टेस्टिंग हुई है? 2,30,73,470। अब डेथ रेशियो ले लेते हैं, कितने परसेंटेज हुई है? डेथ जो हुई है 5.55%। रिकवर जो हुए हैं वो 39.05% लोग रिकवर हुए हैं। और सीरियस केसेस कितने हैं? 0.8052। कितने लोग सीरियस हैं? 0.8052। अब पॉपुलेशन से टेस्टिंग कितनी हुई है इनकी? 6.97। कितनी टेस्टिंग हुई है? 6.97%। अब इन दोनों आंकड़ों से ये पता चलता है कि हमारे भारत में, हमारे देश में जो दर है, चाहे वो डेथ की हो, चाहे वो रिकवर की हो, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव की हो, चाहे जिस चीज़ की हो, इन लोगों से बहुत कम है। जैसे डेथ की परसेंटेज अपना जो है वो 2.84% है, और जो यूनाइटेड स्टेट का है वो है 5.55%। अपने यहाँ जो रिकवर हुए हैं वो 49.27% लोग रिकवर हुए हैं, और जो बाहर रिकवर हुए हैं 39.05% लोग रिकवर हुए हैं। अब इन आंकड़ों से ये पता चलता है हमारी जनसंख्या का 0.021% कोरोना पॉजिटिव। तो क्या हम इन सब चीज़ों से डर के अपनी प्रोग्रेस को रोक दें, अपनी सफलता को रोक दें, अपनी वृद्धि को रोक दें? इसके पहले भी तो बीमारियां आई। उदाहरण के लिए हैजा है। हैजा से लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। 8 लाख लोग हैजा की वजह से मर गए। और हैजा की शुरुआत हमारे भारत से ही हुई थी। प्लेग आया। प्लेग से कम विश्व के लगभग 7 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक के लोगों की मृत्यु हुई। ये यूरोप देश से आया। क्या इससे डर के सारे काम रुक गए? नहीं। फ्लू महामारी आ गई।
जब फ्लू महामारी आई, उसकी वजह से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये हांगकांग से आया था। HIV आई, एड्स, ये 2005 से 2012 तक बहुत तांडव मचाया। ये 2005 और 2012 का जो था, ये चरम सीमा पे था HIV। इससे विश्व के 3.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। इससे विश्व के 3.5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, और ये अफ्रीकी देशों से आई। इनमें से कुछ बीमारियां दोबारा वापस आई। उनकी कोई वैक्सीन नहीं थी, उनकी कोई दवाई नहीं थी, लेकिन कंट्रोल हुआ, उसकी वैक्सीन बनी, फिर से हमारा विश्व चलने लगा। हमारा देश आर्थिक तंगी से लड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। हैजा तो ऐसी बीमारी थी कि गांव के गांव साफ हो जाते थे भारत के, फिर भी चलता रहा। उसकी वैक्सीन आई, लोग लड़ते रहे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे, सफलता से हार कभी नहीं माना, लगातार बढ़ते रहे। इसलिए आंकड़े आपको सब कुछ बयां कर रहे हैं कि अपने भारत में इसका प्रकोप कम है। इतने कम आंकड़े होने के बाद भी हमारे यहाँ जो मीडिया दिखा रही है और जो समझ में आ रहा है, बहुत डरावना है। इतने कम आंकड़े हैं, हमारी जनसंख्या के हिसाब से इतने कम कोरोना पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है, आपस में लड़े जा रहे हैं सब। कहीं राजनीति चल रही है तो कहीं डॉक्टरों की कमी है। कारण क्या है? ये सब देख के हमारा दिल बस एक ही बात कहता है कि हमें खुद से सेफ होना सीखना पड़ेगा। हमें खुद से सेफ, अपने को सेफ, अपने परिवार को सेफ रखने के लिए हर चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। हम अपना काम तो रोक नहीं सकते। अगर हम काम रोक देंगे तो खाएंगे क्या? अपने परिवार के लिए हम अच्छा भविष्य कैसे तैयार कर पाएंगे? हर चीज की जरूरत है। ये समझना हमारा काम है। हमें अपने को भी सेफ रखना है, अपने परिवार को भी सेफ रखना है, आगे भी बढ़ना है, अपने बच्चों के भविष्य को भी निर्धारित करना है, एक रास्ता बनाना है। इसके लिए क्या करना होगा? हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, खुद पे भरोसा करना होगा। अगर हमें भूख लगती है, अगर हम कुछ बाहर खाना चाहते हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि जहाँ से हम खाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, क्या वहाँ हर चीज़ का पालन हो रहा है? क्या वो साफ सुथरा और हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से कर रहा है कि नहीं? अगर वो सारी चीज़ें कर रहा है तब हम वहाँ का सामान यूज करें, नहीं तो हम वहाँ का सामान ना यूज करें। हालत बहुत खराब है, लेकिन इन सब चीज़ों में अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में संख्या बहुत कम है, और हमें उन सब चीज़ों को भूलकर खुद के लिए एक नया रास्ता खोजना है, एक नया रास्ता निर्धारित करना है। बाहर निकले, मास्क लगा के निकले। अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, हेलमेट पहने, तब हम बाहर निकलें, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। सरकार जो कर रही है करने दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, उनकी गाइडलाइन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने आप अगर बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धुलें। हाथ धुलने के बाद अगर आप नहाने में सक्षम हैं तो नहा लें। नहाने के बाद अन्य काम करें, तब जाके अपने परिवार के पास बैठें, परिवार के लोगों से मिलें। लॉकडाउन खुल चुका है, ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं।
कारखाने खुल चुके हैं, फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, लेकिन जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, मैं यूपी की केवल बात कर रहा हूं, 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने घर आ चुके हैं। अपनी रोजी रोटी, अपना सपना सब कुछ छोड़ के वो अपने घर में आ गए हैं। घर में आ जाने की वजह से उनको खाने का, अन्य चीजों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वो हर मुसीबत से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी पे फर्क पड़ा है वो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई। उनकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं कि वो कितने तकलीफ में हैं। उनसे भी एक आग्रह है कि वो अपने काम पे जाए, लेकिन खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने को सेफ रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने काम पे जाएं, काम करें, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो वो अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मेहनत ही उनकी कमाई है। अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ें। इसलिए अपने यहाँ कोरोना की दर कम है, आप अच्छे से जानें, अपना सेफ्टी रखें, आगे बढ़ें, सफलता आपके पास होगी। आप मेहनत करेंगे तो आपकी वजह से हम खाने को पाएंगे। आप हमारे भारत की, हमारे देश का गौरव है। आप ही की वजह से हम हैं, हमारा देश है। आप नहीं तो ना हम, ना हमारा देश। आपकी मेहनत से हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं, हमारे कारखाने चलते हैं, हमारे उद्योग चलते हैं। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आज आप जहां से वापस आ गए वहां की हालत देख लीजिए। वहां पे काम करने वाले एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहे, सब परेशान हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि अपनी सुरक्षा खुद करें और अपने परिवार की सुरक्षा खुद करें। सरकार जो कर रही है उसे करने दीजिए, उसके गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए, हर चीज पे ध्यान दीजिए और अपनी सफलता पे, अपने काम पे, अपने आप पे फोकस कीजिए।